हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा तो आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो सरफेस पे, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन charge is distributed uniformly on a plane surface, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी हम एक्सप्रेशन करेंगे फोर्स के लिए। टोटल फोर्स कितनी लगेगी एक टेस्ट चार्ज पे पूरी सरफेस के कारण। एक हम यहां पे सरफेस ले लेते हैं, ये एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं हम। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली। यहां पर हम एक इस सरफेस का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इस सरफेस का अगर एरिया था, टोटल एरिया मान लेते हैं एस है, तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया है ds। यहां पर जो चार्ज है वो है dq। पूरी सरफेस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है +q, और यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है dq। यहां हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये है q0। यहां पर जो चार्ज है वो क्या है dq है चार्ज। यहां पे डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, डिस्टेंस है r। Let us consider a plane surface such that S is equal to area of the surface, area of the plane surface। प्लेन सरफेस का एरिया क्या है S है। Q is equal to total charge distributed over the plane surface, यहां पे हम एक लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया, उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q0 is equal to test charge, Q0 is test charge, ds is area element of the surface। सरफेस का जो एरिया एलिमेंट है वो क्या है ds। dq क्या है स्मॉल चार्ज ऑन एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट पे जो चार्ज है वो कितना है, वो है dq। अब हम देखेंगे यहां पे और क्या है डिस्टेंस बिटवीन area element and test charge। R is distance between area element and test charge। इनके बीच डिस्टेंस कितना है R। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस छोटे से पोर्शन के कारण यहां पर इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, और फिर उसी फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरी सरफेस के लिए, और उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस टेस्ट चार्ज पर इस पूरी सरफेस के कारण कितनी फोर्स लग रही है। इसे हमें रब करना पड़ेगा। स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू
area element, due to area element is कितनी होगी फोर्स, dF वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट dQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा R कैप यानी स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स एक्टिंग on Q naught due to whole surface, पूरी सरफेस के कारण जो टोटल फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, F total will be equal to, इंटीग्रेट करेंगे इन सभी फैक्टर्स को, Q naught dQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एरिया हम लेंगे 0 से लेके S तक, टोटल एरिया कितना है सरफेस का, S है। यह जाएगी सेकेंड इक्वेशन। S सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन S सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन ds, लिख सकते हैं ना ऐसे। अभी इसको हम क्या कर लिखेंगे, dQ इज इक्वल टू सिग्मा ds। अब यही वैल्यू जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है ये यहां पे हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट थर्ड इन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट, ये तो कांस्टेंट है, dQ क्या है सिग्मा, ये कांस्टेंट है, सिग्मा ds है, ds हम रहने देंगे अंदर क्योंकि ds वेरिएबल है, क्योंकि पहले तो हम एरिया एलिमेंट लेंगे और फिर हम पूरी सरफेस को लेंगे। इट मींस ये एरिया एलिमेंट जो है वो चेंज हो सकता है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 0 टू S। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा टोटल फोर्स का, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन S चार्ज इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था वही प्रोसेस हमने यहां भी फॉलो किया है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ डिफरेंस ये है, वहां पे हमने क्या ली थी, एक लाइन ली थी, वायर ली थी और उसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी लैम्डा, और यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक प्लेन सरफेस ली है और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और इसका यूनिट जो है सिग्मा का यूनिट क्या आता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बाकी प्रोसेस तो वही रहेगा, पहले हम स्मॉल फोर्स निकालेंगे फिर हम टोटल फोर्स निकालेंगे टेस्ट चार्ज पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है कि हाँ यहां पर वॉल्यूम की बात होगी जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज distributed uniformly over a closed surface, then we have volume charge distribution। अब इसमें भी हम एक्सप्रेशन करेंगे टोटल फोर्स का। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे। पहले हमने प्लेन सरफेस ली थी, अब हम कैसी लेंगे सरफेस, क्लोज सरफेस लेंगे। मींस इसमें 3 डायमेंशन, इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, और ये सरफेस जो है क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यहां भी हम क्या करेंगे, एक यहां पर छोटा सा पार्ट लेंगे इस क्लोज सरफेस का, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। जब हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उस समय हमने जो एलिमेंट लिया था उसको बोला था हमने लाइन एलिमेंट, और जब हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तब हमने लिया था सरफेस एलिमेंट, और अब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो हम एलिमेंट लेंगे इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। यहां पर हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q नॉट, और यहां पर जो टोटल यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट पे जो चार्ज है वो है dQ, और यहां से टोटल डिस्टेंस जो है वो है R। वॉल्यूम एलिमेंट और टेस्ट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, R। लेट अस कंसीडर a closed surface such that
V is equal to volume of the closed surface. Q is equal to total charge distributed over closed surface. रो ये है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. Q naught is test charge. dV is volume element. dQ is charge on volume element. वॉल्यूम एलिमेंट पे चार्ज कितना है, वो है dQ. R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्यूम एलिमेंट एंड टेस्ट चार्ज. पहले तो हम देखेंगे स्मॉल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट. इसके लिए मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा. स्मॉल फोर्स acting on Q naught due to volume element is क्या आएगा, dF vector is equal to Q naught dQ upon 4 pi epsilon naught R square, और यहां पे R क्या आ जाएगा, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. लेकिन हमें तो टोटल फोर्स निकालनी है. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q naught ड्यू टू होल क्लोज सरफेस. पूरी क्लोज सरफेस के कारण जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. F टोटल विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे इसको, Q naught dQ upon 4 pi epsilon naught R square R cap. यह भी सेकंड इक्वेशन. एस हमने यहां पे पढ़ा था रो इज इक्वल टू Q upon V, लेकिन अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वहां पे चार्ज dQ, और वॉल्यूम आ जाएगा dV. dQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो dV. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. पुट थर्ड इन सेकेंड यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, F total will be equal to Q naught, तो यहां ही रहेगा इंटरेक्शन साइन के बाहर dQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो, ये भी कांस्टेंट है, dV यहां पे आएगा. वॉल्यूम जो है इंटीग्रेट करना है 0 से V. यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल हम ले लें, यहां पे टोटल वॉल्यूम देख लें इसको. यहां पे आएगा 4 pi epsilon naught R square. This is the expression for total force acting on test charge in case of volume charge distribution. So dear students, अब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया है. आज के लिए हम यहां तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज स्टे एट होम. थैंक यू.